इरशाद आरिफ साहब स्टूडियो में, उन्हीं के साथ मैं अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करती हूँ। इरशाद साहब, इस सारी सिचुएशन को 5 घंटे का पाकिस्तान का ऑपरेशन, अगर मैं आपको कहूँ कि इसको समराइज करें और फिर मीडिया, भारतीय मीडिया की चीखें, सीज फायर, उधर अमेरिका में आधी रात को डोनाल्ड ट्रंप का उठना, ट्वीट करना, भारत की शिकस्त है। देखिए, एक तो ये बात जहन में रहे कि लड़ाई में, टेक्निक में, आलियत सलाहियत में, जोश जज्बे में पाकिस्तानी फ़ौज और इंडियन फ़ौज का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो हमें बार बार ये सबक पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कारोबार में हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी कारोबारी ज़हनियत है, और लड़ाई में वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये हम 1948 से देख रहे हैं। हमारे पास क्या था 1948 में, जब हमने ये कश्मीर का इतना बड़ा इलाका ले लिया था? क्या था हमारे पास? कुछ भी नहीं था। जज्बा। 65 में हमने जो शिकस्त दी है, हमलावर तो वो थे, जब हमलावर को पसवा कर दिया तो यही फतह होती है, वो हमने कर लिया। 71 में तो हम एक आलमी साजिश का शिकार हुए, और हमारे जो लोग थे उस वक्त फैसला साज थे, ये इक़्तिदार में थे, वो गलती कर गए। अगर वो अंदरूनी इत्तेहाद को बरकरार रखते तो उस वक्त भी कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन हो गए। लेकिन उसके बाद कई बार ऐसा हो चुका है। तो एक तो ये है कि आज हमने साबित किया कि हमारी फ़ौज अहलियत में, सलाहियत में, टेक्निकल नोहाव में, जोश में, जज्बे में वो हावी है, हावी रहेगी, हावी रही है। एक बात। दूसरा ये है कि जब आपका मौक़िफ़ गलत हो, आप एक गलत केस को प्लीड कर रहे हों, तो उसको कामयाबी की तरफ ले जा नहीं सकते, ज़्यादा देर चल नहीं सकता। झूठ की बुनियाद पर लड़ी जाने वाली जंग जो है, आप कभी भी जीत नहीं सकते। बिल्कुल सबको पता था। यानी उसके जो अपने हिमायती हैं, दोस्त हैं, इसराइल के सिवा कौन उसके साथ खड़ा था? कोई नहीं। सब ये समझ रहे थे कि भाई, लेकिन वो खुमार सवार था। राफेल का खुमार था, 600 अरब डॉलर का खुमार था, दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है उसका खुमार था, 5वीं बड़ी जमहूरियत है, पहली बड़ी जमहूरियत है। वो सब खुमार जो है वो 5-6-7 मुझे लगता है एक और मिसकैलकुलेशन कर गया। वो ये था कि उसको लगता था कि अमेरिका उसका साथ देगा। ये बड़ा मिसकैलकुलेट कर गया मोदी। नहीं, देखें, अमेरिका साथ यकीनन देता अगर शायद पिछली हुकूमत होती। मौजूदा हुकूमत जिसका नारे ये है कि हम जंग ख़त्म करना चाहते हैं, वो जंग ख़त्म कराने के लिए यूरोप पर दबाव डाल रहा है, रूस से सुलह कर रहा है, तो वो यहाँ जंग को कैसे प्रमोट करेगा? तो ये एक अजीब सी सूरत हाल होती है। बिल्कुल। तो ये एक दूसरी चीज़ है जो हमारे सामने आई। और एक जो बड़ी ज़बरदस्त सबक है हमारे लिए, वो ये है कि जिस तरह 1947 में हमने फ़ैसला किया कि हम रूस की बजाय अमेरिका की तरफ जाएंगे, उस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ पाकिस्तान में मशवरा देने वाले थे कि नहीं जी रूस की तरफ जाएं, लेकिन हमने दुरुस्त फ़ैसला किया कि उस वक्त उभरती हुई जो क़ुव्वत थी, माशी भी, दिफाई जंगी भी और सियासी भी, वो अमेरिका था। बिल्कुल। बरतानिया ख़त्म हो गया था और अमेरिका का रसूख इस खित्ते में बढ़ रहा था। तो हमने उसका साथ दिया और वो हम फ़ायदे में रहे। आज भी उसके समरात हम समेट रहे हैं। जिन ममालिक ने रूस का, सोवियत यूनियन का साथ दिया, उनकी हालत का आप अंदाज़ा मिस्र का लगा सकते हैं, लीबिया का लगा सकते हैं, शाम का लगा सकते हैं, इराक़ का लगा सकते हैं, ख़ुद इंडिया का लगा सकते हैं। टेक्नोलॉजी में जो मात हम देते आ रहे हैं, वो यही वजह है ना। अब हमें ये तय कर लेना चाहिए कि सिर्फ़ चीन हमारा आज़मूदा दोस्त नहीं है, आज़मूदा दोस्त तो है, और भारत का आज़मूदा दोस्त जो है वो अमेरिका है। अब अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, भारत को अमेरिका की ज़रूरत है। अभी भी आप देखिएगा कि भारत जाएगा अमेरिका, और वो उनके जो F-35 हैं या दूसरे हैं वो लेने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमें अब इन्हिसार जो है वो चीन पर करना चाहिए और चीन के साथ खड़ा होना चाहिए। ये जो बाज़ औक़ात हमारे यहाँ फ़ैसला साज लगते हैं
गोमगो का शिकार हैं, लगता है तजब्जब का शिकार हैं। इससे हमें मुझे निकल लगता आना है इस चाहिए। एक्सरसाइज के बाद बहुत सी चीजें क्लियर हो यानी गई हैं। टेक्नोलॉजी भी मुस्तकबिल में चीन की आगे बढ़ रही है। बिल्कुल साबित किया है बिल्कुल, उसने ये अमेरिका को भी पता चल गया, ये अमेरिका को भी पता चल गया है। पाकिस्तान ने जो गिराए राफेल, ये अमेरिका को भी पता चल गया, और शायद अमेरिका चाहता नहीं था कि चीन की जो ये टेक्नोलॉजी है उसको और मजीद अभी सपोर्ट मिले और देखिएगा उसको कि और नाम अमेरिकी हो। अशिया की जो आलमी मंडी में खपत बढ़ेगी, खा वो गाड़ियाँ हों, बिल्कुल बिल्कुल, खा वो खिलौने हों, खा सही वो बात है। जहाज हों, खा वो कोई और चीज़ हो, हमें चाइना के साथ चीन रहना। चीनी होगा। बिल्कुल। राना साहब मेरे साथ हैं, राना एहसान अफजल साहब।